सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपके लिए कक्षा 6 नई दीपमणिका न्यू एडिशन का पाठ 10 लेकर आई हूँ, संप्रदान कारक, जो कि चतुर्थी विभक्ति है। तो आइए पाठ हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके शब्द अर्थ देख लीजिए। आचार्याभ्याम दो गुरुओं के लिए, नमः नमस्कार है, शिक्षिकाभ्यः शिक्षिका के लिए, विक्रेतुम खरीदने के लिए, मित्राभ्याम मित्र के लिए, आपणम दुकान, बही बाहर, मेघाः अनेक बादल, प्रकाशाय रोशनी के लिए, रक्षाय रक्षा के लिए। तो आइए पाठ का हिंदी अनुवाद शुरू करते हैं। इसमें हम चतुर्थी विभक्ति के बारे में पढ़ेंगे। चतुर्थी विभक्ति का चिन्ह आपका होता है के लिए, तो हम चतुर्थी विभक्ति के बारे में इसमें पढ़ेंगे। हिंदी मैंने साथ साथ लिखी हुई है। माता बालकाय दुग्धम यच्छति, माता बालक के लिए दूध देती है। बालका दुग्धाय समीपम गच्छति, बालक दूध के लिए समीप जाता है। छात्राः पठनाय विद्यालयम गच्छन्ति, अनेक छात्र पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। ता मित्राभ्याम पुष्पाणि आनयन्ति, वे सब दो मित्रों के लिए फूल लाते हैं। आचार्याभ्याम नमः, दो गुरुओं के लिए नमस्कार। शिक्षिकायः अपि नमः, शिक्षिका के लिए भी नमस्कार। गुरुजनेभ्यः नमः, गुरुजनों के लिए नमस्कार। शिक्षिकाभ्यः अपि नमः, शिक्षिकाओं के लिए भी नमस्कार। सैनिकाः देश रक्षायाः तत्परा सन्ति, सैनिक देश की रक्षा के लिए तैयार हैं। देश रक्षायाः ते प्राणान् त्यजन्ति, देश की रक्षा के लिए वे सब प्राणों को त्यागते हैं। अगला पेज देखिए। वृद्धौ फलेभ्यः इच्छतः, दो बूढ़े फलों के लिए इच्छा करते हैं। तौ विक्रेतुम आपणम गच्छत, वे दो खरीदने के लिए दुकान जाते हैं। मेघाः जलाय भवन्ति, बादल जल के लिए होते हैं। सूर्यः प्रकाशाय भवति, सूर्य प्रकाश के लिए होता है। बालकाः ज्ञानाय विद्यालयम गच्छन्ति, बालक ज्ञान के लिए विद्यालय जाते हैं। ज्ञानवर्धनाय पठनम आवश्यकम भवति, ज्ञान को बढ़ाने के लिए पढ़ना आवश्यक होता है। सर्वे ज्ञानाय ज्ञानवर्धनाय च पुस्तकानि पठन्ति, सभी ज्ञान के लिए और ज्ञान को बढ़ाने के लिए पुस्तकें पढ़ते हैं। पुस्तकेभ्यः ते ज्ञानम प्राप्तम कुर्वन्ति, पुस्तकों के लिए वे सब ज्ञान प्राप्त करते हैं। ते पठनाय पुस्तकालयम अपि गच्छन्ति, वे पढ़ने के लिए पुस्तकालय भी जाते हैं। ज्ञानाय ज्ञानवर्धनाय च अभ्यासम अति आवश्यकम, ज्ञान के लिए और ज्ञान को बढ़ाने के लिए अभ्यास बहुत जरूरी है। तो ये हमारे पाठ का हिंदी अनुवाद था। अब हम इसका अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। अभ्यास कार्य में आपका पहला क्वेश्चन है, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। इसकी साथ साथ हिंदी समझेंगे, उसके बाद ही हम इसका आंसर लिखेंगे। सज्जनाः कस्य सुखम त्यजन्ति, सज्जन किसके लिए सुख छोड़ते हैं? विद्यायः, विद्या के लिए। मेघाः कस्मै भवन्ति, बादल किसके लिए होते हैं? बादल किसके लिए होते हैं? जलाए, जल के लिए। सूर्य कस्मै भवति, सूर्य किसके लिए होता है? प्रकाशाय, प्रकाश के लिए। वृद्धौ केभ्यः इच्छतः, दो बूढ़े किसकी इच्छा करते हैं? फलेभ्यः, फलों की। माता कस्मै दुग्धम यच्छति, माता किसके लिए दूध देती है? बालकाय, बालक के लिए। प्रश्न 2, कोष्टकेषु दत्तेषु शब्देषु चतुर्थी विभक्ति प्रयोगेन रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्टक में दिए गए शब्दों में चतुर्थी विभक्ति लगाकर रिक्त स्थान भरिए। वयम डैश विद्यालयम गच्छामः, ब्रैकेट में लिखा हुआ है पठन, हम सब विद्यालय जाते हैं। किसके लिए? पठनाय, पढ़ने के लिए, चतुर्थी विभक्ति लगानी है। जनाः डैश उद्यानम गच्छन्ति, भ्रमण, लोग बगीचा जाते हैं। किसके लिए? घूमने के लिए, भ्रमणाय। गृहम डैश भवति, निवास, घर निवासाय भवति, रहने के लिए होता है, निवास के लिए होता है। जनकाय नमः, पिता के लिए नमस्कार। सैनिका डैश गच्छन्ति, सैनिक, अब रक्षा आपका स्त्रीलिंग शब्द है तो रक्षाय आएगा, क्योंकि स्त्रीलिंग में कैसे चलते हैं चतुर्थी विभक्ति में, आगे देखिए भाषा बोधनम का क्वेश्चन है, मैंने उसमें बताया हुआ है पुल्लिंग में कैसे चलेंगे, स्त्रीलिंग में कैसे चलेंगे, तो आप वहां से देख सकते हैं। सैनिका रक्षाय गच्छन्ति, मतलब सैनिक जो होते हैं, अनेक सैनिक रक्षा के लिए जाते हैं। स डैश उद्यानम गच्छति, वह बगीचे को जाता है, किस लिए? क्रीडाय, खेलने के लिए। प्रश्न 3, कोष्टकात उच्चतम विकल्पम चुनुत, अब कोष्टक में से विकल्प चुनना है। घूमने के लिए हो गया आपका भ्रमणाय, प्रकाश के लिए प्रकाशाय, अनेक फलों के लिए, अब यहाँ पे बहुवचन लगेगा इसलिए फलेभ्य आ गया। दो नेत्रों के लिए द्विवचन लगेगा, नेत्राभ्याम।
अनेक लड़कियों के लिए अगेन स्त्रीलिंग का बहुवचन लगेगा बालिकाभ्यः। भाषा बोधनम का प्रश्न 1 है, निम्नलिखित शब्दा नाम चतुर्थी विभक्ति रूपाणी लिखत। निम्नलिखित शब्दों के चतुर्थी विभक्ति के रूप लिखने हैं। नर के रूप कैसे चलेंगे? नराय, नराभ्याम, नरेभ्या, मतलब एक आदमी के लिए, दो आदमी के लिए, अनेक आदमियों के लिए। वृक्ष, वृक्षाय, वृक्षाभ्याम, वृक्षेभ्य, एक वृक्ष के लिए, दो वृक्षों के लिए, अनेक वृक्षों के लिए। रमा स्त्रीलिंग है, इसके रूप आपके चलेंगे रमाय, रमाभ्याम, रमाभ्य। पुस्तक में चलेंगे पुस्तकाय, पुस्तकाभ्याम, पुस्तकेभ्य। प्रश्न 2 है, शब्दार्थ मेलनम कुरुत, शब्दों का अर्थ से मिलाना है। वानराय होता है आपका बंदर के लिए, शिक्षिकाय आपका हो गया शिक्षिका के लिए, विद्याय विद्या के लिए, क्रीडाय खेलने के लिए, फलाय फलों के लिए। तो ये था आपका प्रश्न 2। प्रश्न 3 है, कोष्टकात उचितम पदम चित्वा रिक्स्थानानि पूर्यत, कोष्टक में दिए गए शब्दों में उचित शब्द छांटकर रिक्स्थान भरना है। वयम डैश गच्छामः, हम सब जाते हैं, किस लिए? भ्रमणाय आएगा आपका यहाँ पे, घूमने के लिए। बालकः डैश गच्छन्ति, अनेक बालक जाते हैं, किस लिए? क्रीडाय खेलने के लिए। माता डैश भोजनम यच्छति, माता भोजन देती है, किसके लिए? पुत्राय पुत्र के लिए। दुग्धम डैश हितकरम भवति, दूध हितकारी होता है, स्वास्थ्याय स्वास्थ्य के लिए। वृक्षा डैश फलंती, वृक्ष फलते हैं, किस लिए? परोपकाराय परोपकार के लिए। तो यहाँ हमारा अभ्यास कार्य भी समाप्त होता है। तो मैं आशा कर रही हूँ आपको इसकी हिंदी और अभ्यास कार्य समझ आ गया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल द एजुकेशन ट्रूथ। धन्यवाद।